जेल पड़े इतने भ्रष्ट लोगों के साथ सब भ्रष्ट प्रशासन है। कहा है ये छापे डालते हैं, छोटे मोटे अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी डालते हैं, इसमें बड़े लोग मिले हुए हैं, सरकार मिली हुई है, ये आपका। लेकिन आपको लड़ना है और आपको अच्छा वकील खड़ा करना है, ये उसने कहा था उस वक्त, और उनको रिपोर्ट बना के दी थी। लेकिन मिल जाता कई बार सरकार सही होते हैं, ईमानदार होते हैं, हमें मिला उसके रास्ते में चले। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अच्छा वकील खड़ा करना पड़ेगा, अच्छा वकील। हमने योगेश शर्मा खड़ा किया, हाई कोर्ट में जीतता है उस न्यूज के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसने जज को, एक कवि जज था जो चीफ जस्टिस बनने वाला है हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट का, उस कवि के पास ये खरीदने के लिए पहुंच गया। कवि ने सीट पर आकर ये कहा कि मैं केस कर लूंगा, ये इसको मुझे कि हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आपके जेके के इस न्यायोचित आंदोलन में हर समय आपके साथ है, हर परिस्थितियों में आपके साथ है, और इस आंदोलन को जब तक हम जीतेंगे नहीं, जब तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लाल झंडा आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेगा। मैंने आपसे वादा किया था कि कॉमरेड अमराराम जी को जो सांसद है उनको हम इस आपके आंदोलन में जब भी आप जाएंगे, जिस दिन आप फैसला करेंगे कि वो आने चाहिए, उनको यदि संसद नहीं चले तो उस दिन वो जरूर यहाँ पर आएंगे। तो आपके नेताओं ने कहा कि जब इस आंदोलन का 50वां दिन हो, उस 50वें दिन के अंदर कॉमरेड अमराराम जी इस जगह पर आना चाहिए। तो आज 50वें दिन पर कॉमरेड अमराराम जी आपके साथ नहीं होने देंगे। हम आंदोलन लड़ेंगे और हम आंदोलन जीतेंगे। हमारे 5-5 करोड़ देना चाहते हैं। इन्होंने कहा भाई हम कोई नेता है, हम राजनीति करते हैं, हम जनता की सेवा और मजदूर किसान के लिए लड़ने के लिए करते हैं, हम बिकाऊ लोग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो आप नहीं लो, आपकी पार्टी के नाम पर चंदा ले लो। तो कॉमरेड अमराराम जी ने कहा कि ये लाल झंडा मजदूर देखे जैसे 8 मजदूरों के खून से लाल हुआ है, कभी भी ये इस किसान को नीचे नहीं गिरने देगा। कॉमरेड अमराराम जी ने उनको ये भी जवाब दिया कि इस भारत के अंदर, इस भारत की टकसाल में, रिजर्व बैंक में ऐसा कोई रुपया नहीं बना है जो इस अमराराम को लाल झंडे के किसी प्रतिनिधि को विरोध सके। ये बकरे की तरह, ये बैलों की तरह मेले में ये बीजेपी और कांग्रेस और दूसरे पूंजीवादी पार्टियों के नेता बिक सकते हैं, लाल झंडे का कोई प्रतिनिधि बिक नहीं सकता। ये अमराराम जो लाल झंडे ने साबित किया। और बम फेंकते समय उन्होंने कहा था एक अंधी बारी गूंगी सरकार को सुनाने के लिए बम के धमाके की जरूरत है। आज अमराराम के धूप में आज इस राजस्थान की सरकार और कोटा कलेक्टर के सामने हम एक लाल झंडे का बम फोड़ने के लिए यहाँ पर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। राजस्थान और देश की सरकार की इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ पिछले 50 दिन से संघर्ष के मैदान में तमाम साथियों, किसान मजदूर के तमाम नेतागण, साथ ही किशन जी पारिक, धूलीचंद जी, हबीब भाई, वकील जी और तमाम नेतागण अभी जिस जेके को लेकर के आप और हम सब इस मैदान में, इस कोटा के विकास में सबसे बड़ा कोई योगदान किसी कारखाने का है तो जेके का। और न केवल जेके का योगदान है बल्कि मजदूरों के खून का रिश्ता भी। आज हमारे जवान मजदूरों ने हकों के लिए लड़ते हुए जेके कोटा के गेट पे अपने प्राणों की आहुति देकर इस कोटा के जेके को बचाया। और आज ये सरकार जिस शर्तों के साथ अराफात ग्रुप को एक कारखाना दिया गया था, न उसने कारखाना चलाया,
न उन 4000 मजदूरों का जो उस कारखाने में अपने पसीने से, खून से निर्माण किया था, उसकी मजदूरी का पैसा 27 साल से मांग रहा है। आप अंदाजा कीजिए, इस देश की, प्रदेश की सरकार, ये बैठे हुए कलेक्टर महोदय, 1 महीने की तनख्वाह बाकी नहीं है। किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद की 1 महीने की तनख्वाह बाकी नहीं है, और हम 50 दिन से मांग रहे खून पसीना एक किए हुए की मजदूरी। लेंगे? अरे मजदूरी दूर गई, कारखाना चलाना दूर गया। मैंने राजस्थान की विधानसभा में बात रखी थी, और हमारे यहीं के एक उद्योग मंत्री थे, जब ये आराफात यहां से मशीनें लेके जा रहा था, हमने कहा गूंगी बैरी बनी हुई है सरकार, यहां कमेटी बनाई गई, इस कारखाने में किसी भी तरह की खुर्द बुर्द नहीं होना चाहिए। उसकी कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई। लेकिन आज जब मैं आया सुबह, पता लगा कि अधिकतर मशीनें आराफात के रूप खा गया, लोहा भी निकल गया। और हमारी डबल इंजन की सरकार, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री 11 साल से आंख मूंद के मोनी बाबा होकर के बैठा हुआ है। उनकी पर्ची का मुख्यमंत्री भी 1 साल से ज्यादा हो गया, सही हो गया ना? क्या कह रहा है? अभी मेरे पास टेलीफोन आया था हरिमोहन जी का कि मैं किसी कारण से आना चाहता था, किसी कोई ऐसी घटना होगी इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने भी वहां बात रखी, क्या पैसा नहीं दिया जा रहा है? क्या पैसा नहीं है सरकार के पास? पैसा है। मैंने सवाल पूछा देश की सरकार में कि 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो एनपीए था, ओवरड्यू था, पिछले 10 साल में